अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मेहताब अहमद है और मेरा रोल नंबर PP 1650 133 है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन एक ऐसी मेडिकेशन है जो कि मिल के बनी है एंटीबॉडीज से, जो कि यूज़ होती हैं डिप्थीरिया की ट्रीटमेंट में। ये आजकल रेकमेंड नहीं की जाती डिप्थीरिया की ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये दी जाती थी इंजेक्शन के थ्रू वेन्स या मसल्स में, और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कॉमन होने की वजह से ये आजकल यूज़ होना बंद हो गई है। इनमें सीरम सिकनेस हो जाती है और एलर्जिक रिएक्शन हो जा सकते हैं, जिन्हें एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन एक ब्लड प्रोडक्ट कंटेनिंग इक्विन हॉर्स प्रोटीन है। एंटीटॉक्सिन जो होता है वो बाइंड हो जाता है सर्कुलेटिंग टॉक्सिन के साथ और प्रोड्यूस कराता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया को, जो कि स्टॉप करता है इस डिजीज को आगे बढ़ने से और फर्दर बॉडी में डैमेज प्रोड्यूस करने से। ब्लड प्लाज्मा जो कि ऑब्टेन होता है हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस से, यानी उन घोड़ों से जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हो, और वो जो सीरम होता है या ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडीज़ की एक ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से डिप्थीरिया टॉक्सिन जो होते हैं वो रिफाइन होते हैं, प्योरीफाई किए जाते हैं और कंसंट्रेट किए जाते हैं, ताकि बाद में इन्हें इस्तेमाल किया जाए डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन के तौर पे। यहाँ मैंने कुछ डायग्राम्स दिखाई हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि डिप्थीरिया की जो डिजीज़ है वो किस तरह से आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। एक जगह एक मसल दिखाया गया है जिसमें एक स्पॉट बना हुआ है, और आप ऐसा समझ लें कि डैमेज है हमारे सेल्स के टिश्यूज़ को। जबकि दूसरी डायग्राम में जो बक्कल कैविटी है, जो मुंह का हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा, वो दिखाया गया है, और आपके एपिग्लॉटिस के पास जो है इन्फेक्शन हुआ आपको दिख रहा होगा वाइट कलर का। तो ये कुछ तस्वीरें थी। अब आते हैं साइन और सिम्टम्स पे। जो सिम्टम्स हैं डिप्थीरिया के वो यूजुअली शुरू होते हैं 2 से 7 दिन के अंदर। सिम्टम्स जो डिप्थीरिया के हैं उनमें लो ग्रेड फीवर सबसे कॉमन है, जिसमें जो फीवर होता है वो तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। फीवर के साथ साथ बंदा जो होता है वो थकावट महसूस भी करता है, उसकी स्किन की कलरेशन ब्लूइश हो जाती है, जिसे हम कॉमन टर्म में साइनोसिस कहते हैं। उसका गला जो होता है थोड़ा खराश महसूस करता है। उसमें खांसी की एक शिकायत पाई जाती है। इसके अलावा सर दर्द, निकलने में तकलीफ या दर्द, और सांस लेने में दुश्वारी कुछ और इसकी सिम्टम्स हैं। 2 से 3 दिन में डिप्थीरिया जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है आपके हेल्दी टिश्यूज़ को, रिस्पायरेटरी सिस्टम के, और डेड टिश्यूज़ जो वो होते हैं वो एक थिक ग्रे मैटर बना लेते हैं, जैसा कि हमने देखा पिछली डायग्राम्स में। ये थिक ग्रे मैटर कहाँ बनता है? ये बनता है थ्रॉट में या नोज में। ये थिक ग्रे मैटर की जो कोटिंग होती है वो कहलाती है सूडो मेम्ब्रेन। ये कवर करती है टिश्यूज को नोज में, टॉन्सिल्स में, वॉइस बॉक्स में और थ्रॉट में, जो कि बहुत मुश्किल पेश करती है सांस लेने में और निगलने में। क्योंकि अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगी तो ऑब्वियसली ये हमारे पास कॉमन समझने की अंडरस्टैंडेबल बात है कि हमें निगलने पे मुश्किल होगी। ब्रांड और ड्रग जो यूज़ होती हैं वो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन में हकीम सन्स की इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन के नाम से एक ड्रग आती है, जो कि हम यूज़ करते हैं कॉमनली। कॉन्ट्राइंडिकेशन या इरेशनल यूज़ जो इस के हैं वो बहुत ही मिनिमाइज हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन तो है ही नहीं, क्योंकि डिप्थीरिया जो होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है खुद, तो इसलिए इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर आपने कुछ भी इसमें से लिया है तो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पहले सजेशन लेनी होगी और फिर यूज़ करना होगा। एक हिस्ट्री सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस की या एनाफाइलेक्सिस रिस्पॉन्स की डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन या उसके कंपोनेंट्स के अगेंस्ट पाई जाती है। कुछ एलर्जिक रिएक्शंस इक्विन प्रोटीन की वजह से भी होते हैं।
इरेशनल यूज जो है उनमें सीरम सिकनेस या एलर्जिक रिएक्शन जिनमें एनाफाइलैक्सिस जो है वो सबसे कॉमन है। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन जो है वो मिलके बना होता है ब्लड प्लाज्मा से हॉर्सेस के, जिसकी वजह से उन हॉर्सेस की ब्लड प्लाज्मा से जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये डिप्थीरिया टॉक्सिन के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। ये काम इस तरह करता है कि ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कराता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के खिलाफ, और एक्शन जो होता है इसका जो हम इन कॉमन बताएंगे वो ये है कि डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन जो होता है वो यूज़ किया जाता है एक एंटीबायोटिक के साथ, ताकि पैसिव इम्यूनाइजेशन जो हो वो प्रोड्यूस हो और सस्पेक्टेड जो डिप्थीरिया इन्फेक्शन है वो ख़त्म किया जा सके। इसमें स्पेसिफिक ग्लोबुलेंस होते हैं जो कि हमारे लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट को ख़त्म करते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के खिलाफ। स्टोरेज कंडीशन जो होती है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है, लेकिन डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन को हम फ्रीज नहीं कर सकते, ये हमें देखना होगा। जो क्लास ऑफ ड्रग है वो MIMS क्लास है, यानी वैक्सीन, एंटीसीरा और इम्यूनोलॉजिकल्स में ये आते हैं। अब डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स के बारे में हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आप चार्ट में देख सकते हैं। एंजाइम रिफाइंड इन ग्लोबुलिन सॉल्यूशन होता है जो कि 10,000 यूनिट में होता है। पैकिंग जो होती है 10 ml के वायल में होती है और बॉक्स में 10 वायल्स होते हैं। इंडिकेशन जो है ऐसे इम्यूनाइजेशन एजेंट है। डोजेज जो है डिफरेंट होती है, 10,000 यूनिट से 30,000 यूनिट या 40,000 यूनिट से 1 लाख यूनिट तक लगाए जाते हैं सीवियर केसेस में। डोज डिफरेंट होती है इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं फर्दर स्टडीज के लिए। एडवर्स जो ड्रग रिएक्शन है उसमें ओकेजनल सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है एक्यूट एनाफाइलेक्टिक शॉक के अगेंस्ट, और प्रिकॉशंस जो हमें लेनी होती है, हमें सेंसिटिविटी टेस्ट करने चाहिए इस ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले कि लेवल्स क्या हैं बॉडी के डिफरेंट ब्लड प्लाज्मा या डिफरेंट चीज़ों के लेवल्स क्या हैं। एंटी हिस्टामिनिक जिनको भी कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है तो उन्हें ये ड्रग नहीं देनी चाहिए। साइड इफेक्ट्स जो हैं उनमें चिली सेंसेशन सबसे, यानी ठंड लगना सबसे कॉमन है। ब्रीथिंग और स्वेलिंग जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें डिफ़िकल्टी होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, जॉइंट्स में सूजन हो जाती है, हाइव्स हो जाते हैं, खारिश होती है हाथों और पैरों पे, मसल्स जो हैं वो दर्द करते हैं और टेम्परेचर राइज हो जाता है बॉडी का। अब एक केस स्टडी हम देखते हैं। केस स्टडी में एक 9 साल का बच्चा है जिसको रेफर किया गया है शांग माई यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, जो ओके लो ग्रेड फीवर के साथ आया है, खांसी के साथ आया है और उसके गले में खराश है 5 दिन से। पहले दिन जो बीमारी का था उसको एक आसपास के रूरल क्लिनिक में ले जाया गया और उससे बताया गया कि उससे फेरेंजाइटिस है। पेशेंट को प्रेस्क्राइब की गई एक अननोन ओरल एंटीबायोटिक जिसका हमें नहीं पता, और एसेट अमाइनोफिन। तीसरे दिन में जब फीवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ और सॉर थ्रोट जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये कंडीशन दोबारा से वर्स हो गई और उसके नेक में स्वेलिंग महसूस हुई, डिस्पीनिया महसूस हुआ और डिस्पेजिया महसूस हुआ। तो उसके बाद इसको हार्श ब्रीथिंग साउंड हुआ और 5वें दिन में इलनेस के पेशेंट को ले जाया गया एक प्रॉपर हॉस्पिटल में। सब्जेक्टिव में हम इसके जब नोट्स बनाएंगे तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले हमें पता है कि जेंडर जो है वो मेल है, हाइट 130 सेंटीमीटर है, कंप्लेन जो है हाई फीवर और कफ की है, नेक जो है वो स्वेलो है, हॉस्पिटलाइज किया गया है और एंटीबायोटिक्स और अमाइनोफिन दी गई है। कुछ प्रिकॉशंस हमें बताई गई हैं कि 5 दिन से ये प्रॉब्लम चल रही है। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास है कि ब्लड प्रेशर जो है वो 110/90 mmHg है, पेशेंट का हार्ट रेट 153 BPM है, टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, रेस्पिरेटरी रेट 22 सांसें पर मिनट है, जो एयर ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 75% है, हाइट जो है 130 सेंटीमीटर है, लिकोसाइटोसिस जो है 30,300 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब है, क्रिएटिनिन लेवल 1.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो अब हम असेसमेंट करेंगे
इसके खिलाफ के हमें करना क्या चाहिए और प्लान बनाएंगे। तो पहले दिन जो हॉस्पिटलाइजेशन का होगा, पेशेंट को सबसे पहले डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देंगे और डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन के 1,20,000 यूनिट देंगे इंट्रावेनसली और हाइपर सेंसिटिविटी की टेस्टिंग करते रहेंगे। इसके अलावा हम पेनिसिलिन जी देंगे 2 लाख यूनिट पर केजी पर डे इंट्रावेनसली हर 6 घंटे के बाद। इसके अलावा हम सेफोटेक्साइम देंगे 150 mg पर केजी पर डे इंट्रावेनसली हर 6 घंटे के बाद, और इसके साथ साथ मिलरोनॉन देंगे। इंट्रावेनसली हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं 2 mg पर केजी पर डे के हिसाब से, ताकि पेशेंट की जो सीवियर मायोकार्डाइटिस है उसको डील किया जा सके। जनरल जो थेरेपी होगी उसमें हम मायोकार्डाइटिस को एक्यूट फेज में चिल्ड्रन के सपोर्टिव केयर के तौर पे रखेंगे, हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए और एडिक्वेट सिस्टम परफ्यूजन के लिए। फुलमिनेंट केस में मैकेनिकल सपोर्ट के लिए सर्कुलेशन होगी और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन होगी। वेंट्रिकुलर असिस्ट होगा जो कि एक डिवाइस के जरिए होगा जिसके जरिए कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन जरूरी हो सकती है। चिल्ड्रन जिनमें डिप्थीरिया मायोकार्डाइटिस हो वो बहुत मुश्किल होते हैं उनको मैनेज करना। कई दफ़ा ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं और इन्फेक्शन या टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाता है। डिजीज प्रिवेंशन जो होती है वो वैक्सीन के थ्रू होती है और हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन या ट्रीटमेंट इसमें सबसे पहले चाहिए होती है या वो मेजर रोल प्ले करती है मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी के रेट को कम करने में। तो ये था हमारा असेसमेंट और प्लान, ये मेरे रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने लिया है। तो होप यू वुड लाइक माय प्रेजेंटेशन एंड वी विल गेट बैक टू यू सून। थैंक यू।